हेलो गाइस। वेलकम टू पाकिस्तानी रियल एक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे और मजे में होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर। मैं हूं मुबश्शिर। सो गाइस, मोदी जी का भूटान में भव्य स्वागत देख पाकिस्तानी मीडिया की निकली चीखें। तो मतलब पाकिस्तानी मीडिया और चाइनीज मीडिया इस टाइम रो रहा है कि भाई साहब मोदी जी का वेलकम ऐसा हुआ कि उन्होंने एक हाथ एक तरह से चूमे उनके तकरीबन और फिर गले मिलते रहे उनको। क्या कुछ नहीं था यार, ऐसा वेलकम मैंने नहीं देखा। मैंने खुद तो देखते हैं यार, सारे प्रोटोकॉल तोड़े वेलकम में पाकिस्तानी मीडिया क्या बोलता है। तो कानून करते हैं स्टार्ट। शेरिंग तोब्गे ने उनका गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। पीएम मोदी को गले लगाकर उनका स्वागत किया। ये क्या भूटान की जो लीडरशिप है वो प्राइम मिनिस्टर मोदी को बड़ा एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी वेलकम दे रही है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो हैं वो भूटान के दौरे पे चले गए हैं। ये तो है। ऐसा वेलकम देखो तो पता लगता है कि आपका देश कहाँ स्टैंड कर रहा है। वो कहते हैं ना, ये आप समझे कि भूटान एक अकेला साउथ एशियन मुल्क है जिसने इंडिया के कहने पे so far resisted the China's Belt and Road Initiative। आपने वो ये जिक्र किया था हिंदुस्तान को जो भूटान है उसके जो फॉरेन अफेयर्स हैं और उसके जो डिफेंस अफेयर्स हैं वो हिंदुस्तान के ज़िम्मे हैं। ये इनके दरमियान जो मुआहिदा है इन दोनों के दरमियान, तो वो अब फॉरेन पॉलिसी जो है वो उसका कंट्रोल करता है इंडिया, उसका डिफेंस भी इंडिया कंट्रोल करता है। और वो कोई किसी के साथ दिफाई राब्ते या खारजी राब्ते जो हैं वो हिंदुस्तान की इजाज़त के बगैर नहीं कर सकते। जिसमें जहाँ चाइना जाएगा तो आप जाएंगे, जहाँ चाइना शिरकत करेगा तो आप करेंगे, जहाँ वो शिरकत नहीं करेंगे आप शिरकत नहीं करेंगे। ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, ठीक है जी। और सो इंडिया जो है वो फिर इन रिटर्न भूटान के जो इंटरेस्ट हैं उनको अकोमोडेट करता रहता है, इकोनॉमिक इंटीग्रेशन एंड देन के इनकी कॉमन सिक्योरिटी और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें जो हैं। तो इस हिसाब से देखें तो पाकिस्तान की जो है इस वक्त हालत एक ऐसे बच्चे की सी है जो एक बहुत बड़े सहरा में भटक रहा है, बेसिमत खौफजदा, कहीं उसे तूफान बगोले और पता नहीं क्या क्या आंधियां चलती हुई नजर आ रही हैं चारों तरफ। जय हिंद दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को दिख रहा होगा आज मैं कहीं घर से बाहर आया हुआ हूँ, कहीं और किसी दूसरे स्थान पे हूँ, तो अगर कोई त्रुटियां हो तो माफ करना। दोस्तों, आप लोगों ने देखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भूटान जो दौरा है वो शुरू हो चुका है और बहुत भव्य तरीके से मोदी जी का भूटान में स्वागत किया गया और गले लग के भूटान के प्रधानमंत्री ने खुद लगभग 40 सेकंड तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से गले लगे रहे, भावुक होकर गले लगे और वो वीडियोस पूरी दुनिया में वायरल हो रही है। चाइनीज मीडिया में काफी उस वीडियो को उछाला जा रहा है क्योंकि दोस्तों चाइना जो है समय समय पे भूटान के माध्यम से भारत पे दबाव बनाने की कोशिश करता है। भूटान के माध्यम से कैसे? क्योंकि दोस्तों भारत का जो चिकन नेक कॉरिडोर है वो भूटान बॉर्डर से ही लगता है। आप लोगों को पता होगा, अगर जो भी जियो स्ट्रेटेजिक थिंकर हैं जो इन सब के बारे में ज्यादा समझते हैं तो उन्हें पता होगा चिकन नेक कॉरिडोर क्या है। मैं आप लोगों को बता दूं, भूटान से सटा हुआ भारत का एक बहुत छोटा सा सिलीगुड़ी वाला इलाका है जहां से होकर भारत अपने नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में एक्सेस लेता है, वो भूटान के बॉर्डर से ही लगा हुआ है। तो एक ऐसी सिचुएशन बनी रहती है कि अगर भूटान पे बाई चांस चाइना कुछ करता है तो भारत का एक रास्ता नॉर्थ ईस्ट से ब्लॉक हो जाएगा, तो ये दबाव बना रहता है। लेकिन दोस्तों भूटान हमारा इतना पक्का दोस्त है कि भूटान ने चाइना के एक भी प्रोजेक्ट में चाइना का साथ नहीं दिया, चाहे वो BRI हो चाहे वो और भी कोई हो। कहा जाता है कि एक तरफ तो ये हम देखते हैं कि चाइना के जो टेरिटोरियल डिफरेंस है भूटान के साथ कोई इतने इंपॉर्टेंट नहीं है और चाइना की जो पॉलिसी है टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स की दैट इज़ विद एवरीवन, ठीक है, हर एक मुल्क के साथ उनका मसला है। और आपको पता है कि इस हवाले से इंडियन्स समझते हैं कि हमें किस तरह थोड़ी सी तंग करना है चाइना को और चाइना समझता है हमें किस तरह तंग करना है इंडिया को। बहरहाल एनी हो, अब ये कहा जाता है कि जो साइनो भूटानीज जो बॉर्डर टॉक्स हैं और ये जो बॉर्डर इश्यूज हैं वो 1984 में टॉक शुरू हुई लेकिन बीच में रुक गई। कहा जाता है जब 2017 में इंडिया और चाइना का एक डोकलम प्लाटू के ऊपर जो एक मिलिट्री स्टैंड ऑफ हुआ था और चाइना और भूटान दोनों ने एग्री किया कि वो अपने जो बॉर्डर इश्यूज हैं इनको एक्सपर्डाइट करेंगे, इनको हल करेंगे। लेकिन रिमेंबर, ये याद रखिएगा कि भूटान जो है प्राइम मिनिस्टर मोदी की वन ऑफ द रीजंस, वो कहते तो हैं नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी है, लेकिन इंडिया इज़ डेफिनेटली लुकिंग के चाइना जो है वो जितने भी छोटे छोटे मुल्क हैं उधर अपने पंजे गाड़ रहा है। मालदीव्स, नेपाल में ये जो कम्युनिस्ट पार्टीज का दोबारा अलायंस बना है, द इंडियंस डू बिलीव कि ये एक दिस इज अ चाइनीज गेम प्लान,
सो इस चीज़ को आपने ये जेहन में रखना है। तो वो समझते हैं कि ये ना हो कि भूटान भी जो है वो अगेन उसी फोल्ड में चला जाए। ठीक है जनाब। और इंडिया की जो नेशनल सिक्योरिटी एंड फॉरेन पॉलिसी है, क्योंकि इंडिया अगर उसे बफर स्टेट समझता है तो वो कंप्रोमाइज़ हो सकती है। सो भूटान और इंडिया जो है वो दोनों टेरिटोरियल सॉवरेनिटी एंड टेरिटोरियल इंटेग्रिटी का प्रेशर बर्दाश्त करते हैं फ्रॉम चाइनीज साइड। दिस इज प्योरली अ इंडियन वर्जन एंड भूटानी वर्जन। और जो चाइना है वो एक पैकेज डील की बात करता है भूटान के साथ, और जिसमें वो कहते हैं ना कि अपनी टेरिटरी छोड़ो, ठीक है जी। और पर्टिकुलरली जहाँ पे ये डोकलम प्लेटो का इशू है, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे चाइना जो है वो कहता है कि वो अपना क्लेम पर्टिकुलरली नॉर्थ ईस्ट बॉर्डर एरियाज जो हैं भूटान के, वहाँ पे वो उसको कर सकता है। वैसे के साथ भी वीडियो खत्म। बेसिकली कहने का मतलब है चाइना पूरी दुनिया पे क्लेम करता है, मतलब हर बेसिकली कहने का मकसद ये है कि इस टाइम फुल बरनौल की शार्ट हुई है चाइना में, जो वेलकम देखा है क्योंकि वो जल भुन कर रह गया है। पाकिस्तान तो खैर इतना हैरान नहीं होगा, लेकिन चाइना को इसलिए धचका पहुंचा है कि वो पता क्या चाहता था, वो चिकन नेक काटना चाहता था। वो इतना कमीना है, इतना छोटा सा एरिया उधर अगर कब्जा कर लेता ना तो वो सारा जो सप्लाई लाइन थी, सेवन सिस्टर, सात जो है ना स्टेट जो है ना वो काट जाते। तो एक तो भूटान और इंडिया ने मिलकर उसको नाकाम बनाया। दूसरा ये कि यार भूटान के रिश्ते अब से नहीं कब से इंडिया के साथ ऐसे कि इंडिया खुद उसकी हिफाजत की अभी तो उसका वो किंग है जो भी है, मतलब वो किंग है यार, मतलब उधर मेरे ख्याल में राजा वाला सिस्टम है। उसका किंग आया इस तरह हाथ पकड़ा भाई और यूं हुआ नीचे। अच्छा फिर गले मिले रहे, फिर मोदी जी से वो चादर से गिर रही थी, पकड़ी खुद और उसको दी है, और फिर साथ हाथ पकड़ कर लेकर आए हैं साथ, ऐसा वेलकम किया। और सबसे बड़ा भूटान का सिविल अवार्ड दिया है मोदी जी को, सबसे बड़ा। ये तो मोदी जी के लिए अवार्ड लेना तो नॉर्मल हो गया भाई। खुद सोच लो, सबसे बड़ा अवार्ड जो है ना भूटान का वो मोदी जी को उन्होंने खुद पहनाया इस तरह आकर। ये गाइस मोदी जी के टर्नओवर में कौन सा दौरा है मोदी जी? मेरे ख्याल से दूसरा दौरा है। दूसरा की तीसरा। भाई मजे की बात ये कि पाकिस्तानी वो एक जर्नलिस्ट बोल रहे थे कि टोटली डिफेंस का सारा कुछ हैंडल वो भारत करता है। बिल्कुल करता है, बिल्कुल उनके दरमियान एग्रीमेंट हुआ है। डोकलाम मेरे ख्याल में उधर आता है, उसी साइड पे आता है, उसके अंदर है, भूटान के अंदर है डोकलाम। नहीं यार इस तरह कुछ मैंने सुना था, उनका वो एरिया कब्जे में करना चाहता था तो भारत ने मदद की थी भूटान की। अच्छा यार ये कंफर्म कर देना, मैंने जितना सुना है वो एरिया कब्जाने आया था चाइना 2017 में, तो भारत लड़ा था। तो इस तरह कुछ विवाद हुआ था दोनों देशों का। लेकिन मैं गलत भी हो सकता हूँ यार, कंफर्म कर देना। तो आपका कैसे कहना अपने कमेंट सेक्शन में था, मैं बहुत ज्यादा ख्याल रखना तो यार।